गायत्री की प्राण प्रक्रिया। मनुष्य एक प्राणी है। प्राणी उसे कहते हैं जिसमें प्राण हो। प्राण निकल जाने पर शरीर निर्जीव होकर सड़ गल जाता है, इसलिए मृत्यु होते ही उसे जलाने, गाड़ने, बहाने आदि का प्रबंध करना पड़ता है। मनुष्यतर जीवों के मरते ही उनके शरीर को समाप्त करने के लिए शंगाल, कुत्ते आदि पशु, गिद्ध, कौवे, चील आदि पक्षी और चींटे, गिद्धार आदि नष्ट करने के लिए जुट पड़ते हैं। प्राण निकलते ही प्राणी का भौतिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मनुष्य अथवा अन्य जीव जंतुओं के जीवित रहने और विविध क्रियाकलाप करते रहने का सारा श्रेय इस प्राण शक्ति को ही है, जिसमें ये तत्व जितना न्यूनाधिक होता है, उसी अनुपात में उसकी सशक्ता, समर्थता, प्रतिभा एवं स्थिति में कमी पेशी दिखाई पड़ती है। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ एवं समर्थ इसलिए है कि उसमें प्राण तत्व का दूसरों की अपेक्षा बाहुल्य रहता है। सजीवता, प्रफुल्लता, स्फूर्ति, सक्रियता जैसे शारीरिक विशेषताएं तथा मानसिकता, तेजस्विता, प्रतिभा, चतुरता जैसी मानसिक विभूतियां और कुछ नहीं, प्राण रूपी सूर्य की किरणें, प्राण रूपी समुद्र की लहरें हैं। इतना ही खर्च आध्यात्मिक स्तर पर पाई जाने वाले सहृदयता, करुणा, कर्तव्य निष्ठा, संयमशीलता, तितिक्षा, श्रद्धा, सद्भावना, समस्वरता जैसी महानताएं भी इस प्राण शक्ति की ही उपलब्धियां हैं। प्राण एक विद्युत है जो जिस क्षेत्र में भी, जिस स्तर पे भी प्रयुक्त होती हैं, उसी में चमत्कार उत्पन्न कर देती हैं। प्राण शक्ति जीवन शक्ति का दूसरा नाम है। जो जितना सजीव है उसे उतना ही प्राणवान कहेंगे। ये शक्ति शरीर में चमकती है तो व्यक्ति रूप लावण्य युक्त, निरोग, दीर्घजीवी, परिपुष्ट एवं प्रफुल्ल दिखाई देता है। उसे परिश्रम से गिलानी तथा थकान नहीं वरन प्रसन्नता प्राप्त होती है। मन में प्राण का बाहुल्य हो तो मस्तिष्क की उर्वरता अत्यधिक बढ़ जाती है। स्मरण शक्ति, सूझबूझ, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता, तुलनात्मक निर्णय क्षमता, एकाग्रता जैसी विशेषताएं उत्पन्न हो जाती। अध्यात्म क्षेत्र में इस महत्ता का संचार होने पर व्यक्ति में शौर्य, साहस, अभय एवं सन्मार्ग पर निरंतर चलते रहने को पुरुषार्थ उत्पन्न हो जाता है। सद्गुणों एवं सद्भावनाओं की भी उसमें कमी नहीं रहती। ये प्राण शक्ति ही प्राणी की विशेषता है। यही उसी वास्तविक संपत्ति है। इसी के मूल्य पर भौतिक समृद्धियां एवं सफलताएं मिलती हैं। इसलिए ये कहना उचित ही है कि जिसके पास जितनी प्राण शक्ति है वो उतना ही जीवन संग्राम में विजय वरण करता है, उतना ही यशस्वी बनता है। प्राण का उपार्जन ही समस्त संपत्तियों की अधिपति महासंपत्ति का उपार्जन करना है। ये महासंपत्ति जिसके पास जितनी मात्रा में हो वो उतना ही अपने अभीष्ट लक्ष्यों में सफल होता चला जाता है। प्राणवान व्यक्ति भले ही डाकू, तस्कर, ठग, शासक, नेता, व्यापारी, सैनिक, महात्मा आदि कोई भी क्यों ना हो, अपने प्रयोजन में असाधारण सफलता प्राप्त करेगा। अपनी दिशा में उन्नति के उच्च शिखर पर अवस्थित दिखाई देगा। अस्तु इस प्राण की सभी को आवश्यकता रहती है। ये बात अलग है कि कौन उसके लिए प्रयत्न करता है और कौन हाथ पर हाथ रखे बैठा रहता है। किसे उसे प्राप्त करने का मार्ग विदित है और कौन उससे अपरिचित रह रहा है। प्राण शक्ति को उपार्जन करने के कई भौतिक उपाय भी हैं और एक सीमा तक उन उपायों से प्राण शक्ति बढ़ाई जा सकती है। उन भौतिक उपायों की समयानुसार फिर भी कभी चर्चा होगी। इन पंक्तियों में आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर किस प्रकार उच्च स्तरीय प्राण शक्ति का अर्चन, अभिवर्धन किया जा सकता है, हम उन्हीं के बारे में बताएंगे। गायत्री महामंत्र का प्रमुख लाभ प्राण शक्ति को उपलब्ध करना ही है। उसी की उपासना यदि ठीक प्रकार की जाए तो उपासक को प्राण शक्ति की अभिवृद्धि शीघ्र ही होने लगती है और वो उस अभिवर्धन के आधार पर कई तरह की सफलताएं प्राप्त करने लगता है। कहने वाले इसे गायत्री माता का अनुग्रह आशीर्वाद कहा करें,
पर वस्तुतः होता यह है कि उस उपासना से साधक में विकसित रूप से प्राण शक्ति बढ़ती चली जाती है। उससे उसके व्यक्तित्व में कई प्रकार के सुधार परिवर्तन होते हैं, कई तरह के आकर्षण बढ़ते हैं। फलस्वरूप कठिनाइयों के अवरोध कार्य में से हटते हैं और सफलताओं का पथ प्रशस्त होता है। ये आंतरिक परिवर्तन बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसलिए वो मोटे तौर पर दिखाई नहीं देता, पर थोड़ा गंभीरतापूर्वक निरीक्षण करने से कितनी ही विशेषताएं गायत्री उपासना में संलग्न व्यक्ति में दिख पड़ती हैं। प्रगति का आधार मनुष्य का विकसित व्यक्तित्व ही है। देवता किसी की सहायता नहीं करते, वे व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ ऐसे सुधार कर देते हैं जिससे वो सफलता पर सफलता प्राप्त करता हुआ अभिष्ट प्रयोजनों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता चला जाता है। गायत्री की उपासना वस्तुतः प्राण शक्ति की ही उपासना है। जिसे जितना प्राण बल उपलब्ध हो गया, समझना चाहिए उसकी उपासना उतने ही अंशों में सफल हो गई। गायत्री का देवता सविता है। सविता का भौतिक स्वरूप रोशनी और गर्मी देने वाले अग्निपिंड के रूप में परिलक्षित होता है और उसकी सूक्ष्म सत्ता प्राण शक्ति से ओतप्रोत है। वनस्पति, कीट, पशु पक्षी, जलचर, थलचर और नभचर वर्गों के समस्त प्राणी सविता देवता द्वारा निरंतर प्रसारित प्राण शक्ति के द्वारा ही जीवन धारण करते हैं। वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि इस जगति पर जो भी जीवन चिन्ह हैं वे सूर्य की सूक्ष्म विकिरणशीलता के ही प्रतिफल है। सावित्री उस प्राणवान सविता देवता की अधिष्ठात्री हैं। उसकी स्थिति को अनंत प्राण शक्ति के रूप में आंका जाए तो कुछ अतियुक्ति ना होगी। गायत्री मंत्र का नामकरण उसकी इसी विशेषता के आधार पर हुआ है। गायत्री शब्द के 3 अक्षरों में ये भावार्थ ओतप्रोत है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, गय कहते हैं प्राण को, त्रि अर्थात त्राण, रक्षण करने वाली, जो प्राण की रक्षा करे उससे शक्ति का नाम गायत्री हुआ। संध्या गायत्री में कहा गया है, गय प्राण को कहते हैं, जो प्राणी की रक्षा करे उसे गायत्री कहते हैं। नारद जी ने कहा है, जो गाने से प्राण यानी रक्षा करे वो देवी गायत्री कही जाती हैं, अथवा जो गए अर्थात प्राणों को त्राण करने वाली हैं वे गायत्री हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, गायन करने वाले का त्राण उद्धार करती हैं, इसलिए उसे गायत्री कहते हैं। हृदय की चैतन्य ज्योति गायत्री ब्रह्म रूप है। उस तक पहुंचने के लिए व्यान, अपान, समान, उदान ये 5 प्राण द्वारपाल हैं। इनको वश में करना चाहिए जिससे कि हृदय स्थित गायत्री रूप ब्रह्म की प्राप्ति स्वयं संभव हो सके। इस क्रिया से उपासना करने वाले को स्वर्ग सुख प्राप्त होता है और उसकी कुल परंपरा से वीर जन उत्पन्न होते हैं। गा शब्द ये सर्व गायत्री शक्ति का बोधक है। उस शक्ति को जो नियंत्रित करने वाली सत्ता है उसे यत्री कहना चाहिए। गायत्री अर्थात सर्वव्यापी परा और अपरा प्रकृति पर नियंत्रण करने वाली आत्म चेतना है। गाकार से गति देने वाली, याकार से शक्तिदायक, त्रा से त्राण करने वाली और ई कार स्वयं परम तत्व का बोधक है। संदेह भाष्य में कहा गया है, सब लोगों को जो बतलाती है, प्रतिपादन करती है, सूचित करती है, वे वयातिया कहलाती हैं। गायत्री तत्व से आरंभ होकर 24 अक्षर वाली है और 8-8 अक्षरों के 3 पदों के कारण वो त्रिप्रति कहलाती। इसका भेद बतलाते हुए ये कहा है कि प्राण अर्थात गय उसका रक्षण करने वाली वो गायत्री अर्थात गायत्री का जप करने से प्राणों की रक्षा होती है, इसलिए इसका नाम गायत्री हो गया। यही गायत्री सूर्य के समान प्रकाश करने वाली होने से, जगत को उत्पन्न करने वाली होने से सावित्री के नाम से कही जाती हैं और यही वाणी के रूप में होने से सरस्वती कही जाती हैं। गायत्री में सन्निहित प्राण शक्ति वस्तुतः पर ब्रह्म परमात्मा का ब्रह्म तेज भ्रग ही है। निराकार विश्वव्यापी चेतना के रूप में इसे अनुभव किया जा सकता है। भावों का भगवान मनुष्य अथवा देवता का रूप धारण कर लोक मंगल के लिए विभिन्न स्तर की लीलाएं करते रहते हैं।
पर वैज्ञानिक का परब्रह्म सचेतन प्राण शक्ति के रूप में उस विश्व ब्रह्मांड के कण कण में सन्निहित एवं सक्रिय बना हुआ विद्यमान है। इसका बाहुल्य देवदूत, अवतार, महामानव, नर रत्न, ऋषि मनीषी आदि के रूप में देखा जा सकता है। गीता के विभूति योग में भगवान ने अपनी विशेष स्थिति जिन प्राणियों या पदार्थों में वर्णन की है, उनमें से इस प्राण शक्ति की अधिकता ही कारण है। गायत्री के माध्यम से हम ब्रह्म चेतना प्राण शक्ति से ही अपना संपर्क बनाते हैं और अधिक सचेतन बनने का उपक्रम करते हैं। मनुष्य के सचेतन का ब्रह्म संपर्क इस प्राण शक्ति के माध्यम से ही होता है। इसलिए गायत्री उपासना को ब्रह्म विद्या के नाम से उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों तथा आरण्यकों में वर्णन किया गया है। ब्रह्मा की चर्चा विवेचन एवं स्तुति के रूप में भी की गई है। कहा गया है कि वो एकमात्र देव कौन है? वो प्राण है, उससे ही ब्रह्म कहा जाता है। प्राण ही ब्रह्म है, ऐसी कौशिकी ऋषि ने व्यक्त किया है। प्राण ही विराट है, वही सबका प्रेरक है, इसी से सब उसकी उपासना करते हैं। प्राण ही सूर्य है, प्राण ही चंद्रमा है और वही प्रजापति है। ये अथर्ववेद में कहा गया है। जिसके अधीन ये सारा जगत है, उस प्राण को नमस्कार, वही सबका स्वामी है, इसी में ये सारा जगत प्रतिष्ठित। कहा गया है जितनी रचनाएं हैं, जितने वेद हैं, जितने शब्द हैं, जितनी व्याहृतियां हैं, ये सब प्राण हैं। उन्हें प्राण रूप समझकर उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। प्राण ही बड़ा है और प्राण ही श्रेष्ठ है। शरीर रूपी पुरी में निवास करने से उसका स्वामी होने के कारण प्राण ही पुरुष कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में कई स्थानों पर प्राण को प्रजापति कहा गया है। प्रजापति तू ही है, गर्भ में तू ही विचरण करता है और तू ही माता पिता के समान आकृति वाला होकर उत्पन्न होता है। हे प्राण, ये सब देहधारी तुझे बलि देते हैं। तू देहगत अन्य प्राणों के साथ प्रतिष्ठित है। हमारे सांसारिक जीवन को सफल और सार्थक बनाने में भी प्राण का महत्व सर्वोपरि है। जो व्यक्ति यहाँ पर अधोगति की स्थिति में पड़े रहते हैं, उनमें या तो प्राण शक्ति की न्यूनता होती है अथवा वे उसका प्रयोग गलत तरीके से करते हैं। गायत्री विज्ञान और उसकी विधित अभ्यास प्राणों का सदुपयोग करना सिखलाता है। इसीलिए गायत्री उपासक यदि अपने लक्ष्य की पूर्ति में दृढ़ता पूर्वक लगा रहेगा तो वो अवश्य अपने लोक और परलोक का सुधार कर सकेगा। जय मां गायत्री।